जिला कार्यक्रम प्रबंधक मोहम्मद रेहान अशरफ के ट्रांसफर होने के बाद जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा 26 दिसंबर को अररिया पब्लिक स्कूल प्रांगण में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। डीपीएम रेहान अशरफ के साथ साथ जिला लेखा प्रबंधक सनोज कुमार एवं जिला अनुसरण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी सब्यसाची को भी दी गई विदाई समारोह। इस मौके पर जिले भर से स्वास्थ्य कर्मी आए और डीपीएम के अररिया में 11 साल के काम को याद किया। कार्यक्रम में लोगों ने बताया कि रेहान अशरफ के पद संभालने के बाद अररिया जिले में इन 11 वर्षों में स्वास्थ्य को लेकर सराहनीय काम हुआ है। इस दौरान सीएस अररिया ने कहा कि अररिया में पोस्टिंग होने के बाद उनको शुरुआती 4 महीनों में रेहान अशरफ ने बहुत कुछ बताया और सिखाया। अररिया एसडीओ और डीडीसी ने कोरोना के दौरान क्वारंटाइन सेंटर से लेकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने में रेहान अशरफ के काम को सराहनीय बताया और बताया कि उनके अंदर काम करने का कितना जज्बा है। कार्यक्रम के दौरान रेहान अशरफ ने अपने 11 साल के कार्यकाल को याद किया और कहा कि इन 11 सालों में अररिया जिले को 38 नंबर से 1 नंबर पर लाने का हर संभव प्रयास किया है। अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। इतना ही कहूँगा, बीते लम्हे मुझे याद आते हैं और इस गमों में मेरे लब मुस्कुरा जाते हैं। हम आपके भी स्वस्थ रहने की कामना करते हैं और मैं जानता हूं कि आप कितने जुझारू पदाधिकारी हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि आपका बीपी शूट आउट हुआ है और सीएस साहब थे, मुझे याद है एसकेपी ये गुप्ता सर थे, 2 बार हम लोग आपका चेहरा देख के बोले कि आपका बीपी गड़बड़ा रहा है, लेकिन आप बेपरवाह बस फाइलों की मोहब्बत में मोहब्बत की किताब, मोहब्बत की इबारत लिखते रहे। मैंने वो भी देखा है और तुरंत गुप्ता सर एक आदमी को बुलाए, जब बीपी देखे तो आपका इतना बीपी हाई था कि हम लोग बहुत परेशान हो गए, बमक गए हम लोग, लिटरली भूल गए कि डीडीसी साहब। गुप्ता सर तो जानते हैं हड़बड़िया थे, आप क्या कर रहे हैं, जल्दी जाइए, घर जाइए, फिर आपको घर भेजे। तो सर मेरे लिए एक छोटा भाई होने के नाते मेरी शुभकामनाएं और सर मैं आपको ये कह के जाऊंगा, आज अंतिम ऑफिशियल मुलाकात है। सर काम तो चलेगा लेकिन सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोगों का जो सहयोग रहा, स्वास्थ्य परिवार को एक बल मिला और मुझे अररिया जिला मेरा एक ऐसा इंक्यूबेशन था कि स्वास्थ्य और प्रशासन का मैं ईमानदारी से बोलता हूं, मुझे अंतर नहीं दिखा। मुझे लगा कि स्वास्थ्य में प्रशासन समाया हुआ है और प्रशासन में स्वास्थ्य समाया हुआ है। तो 3 स्तंभ है स्वास्थ्य विभाग के और वो तीनों जा रहे हैं तो कुछ टूटेगा ही वहाँ पे। मुझे पता है कि आने वाले जो होंगे और सिविल सर्जन साहब हैं यहाँ पे उपस्थित, उनके जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित जो उनके स्वास्थ्य कर्मी है उसे संभालेंगे, लेकिन जो नुकसान वो करके जा रहे हैं वो आप लोग शायद भरपाई कर पाएंगे कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। जिनके लिए विदाई समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं, रेहान जो डीपीएम रहे और सनोज जिला अकाउंट्स ऑफिसर और साची एमएनई। तो मुझे सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया ऐसे शख्स के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ दिया इस जिले को। मैं तीनों के लिए कह रहा हूं। और दूसरा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया इस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। मुझे याद है कि मैं इस जिले में 28 मार्च 2020 को आया था, कोरोना का दौर शुरू हो गया था और मुझे याद है कि मैं एक दिन पहले चार्ज दिया था और कोरोना के चलते मैं अगले ही दिन सुबह 12-1 बजे पहुंच गया था और मुझे ये पता था कि मुझे कोरोना में अब बहुत ज़्यादा काम करना है। तो कोरोना के लिए जो बैठक होती थी, डीसी होता था डीएम साहब की अध्यक्षता में, तो उसमें ही रेहान से मुलाकात हुई थी। तो मुझे तो उस समय तक नहीं पता था कि स्वास्थ्य विभाग में कौन क्या पद पे रहता है, कौन किसका क्या काम है, लेकिन मैंने रेहान को बहुत एक्टिव पाया। तो मुझे लगा कि शायद यही सब कुछ स्वास्थ्य विभाग में, यही के देख रेख में सब कुछ होता है और इन्हीं को मैंने जवाब देते हुए भी देखा। डीएम साहब कुछ भी पूछते थे तो रेहान से ही पूछते थे। तो मैंने रेहान को नीचे जब उतरा तो मैंने रेहान को कहा कि रेहान आप को कोई दिक्कत हो, कोई हमसे सहयोग चाहिए, आप बेहिचक कभी भी हमको फ़ोन कर लीजिएगा।
क्योंकि कोरोना में हम सबको मिलकर काम करना है। कोरोना एक बहुत बड़ी आपदा है और हम सबको मिलकर इस जिला में अपने जिला वासियों की रक्षा करनी है और कोरोना से बचाना है। 11 साल तक एक ज़िले में काम करना मुझे इस मोड़ पर निशब्द बना देता है। शब्द नहीं है। जो मोहब्बतें मिली हैं और जो सीख मिली हैं, ये मेरे पूरे ज़िंदगी में काम आएगा। और इसी का फल है कि एक छोटे से शहर में काम करते करते आज राज्य स्तर के पदाधिकारियों ने मुझे एक इससे जस्ट डबल बड़ा शहर दे दिया है, जहां हमें चैलेंज के रूप में देखना है। और अररिया से जो हम सीखे हैं, अररिया से जो प्यार मिला है, बड़े का छोटे का, उस प्यार के साथ हम वहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका स्थानांतरण हुआ है तो विदाई तो होनी ही है, लेकिन एक साल के अनुभव से हम यही महसूस कर रहे हैं कि एक बहुत ही कर्मठ और अपने कार्य के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। इनके सहयोग से हम जिला के स्वास्थ्य को लगभग हर क्षेत्र में सुदृढ़ करने की ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर हो गए हैं। इनके विदाई और जाने से हम लोग थोड़ा सा ठहराव महसूस करेंगे, लेकिन फिर प्रेरणा लेके और इसी परिस्थिति में हम लोग अपने को आगे बढ़ाएंगे। ये जहाँ जा रहे हैं इनका एक तरह से प्रमोशन हुआ है, बहुत अच्छा जगह है, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ जो कार्य करने में बाधा होती थी, चाहे टीकाकरण हो, चाहे और सब छोटे अस्पताल का जो है सो इंक्रोचमेंट हो, बहुत छोटा मोटा समस्या है जो कि अररिया जिला का विशेष रूप से प्रचलित है। उस सब जिले में लोग पढ़े लिखे सजग हैं, इनको सहयोग मिलेगा और ये कर्मठ हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको विदाई दे रहे हैं।